विश्व का राज्य प्राप्त कर सकती है। और इसका आधार है ये हमारी निरंतर अशरीरी अवस्था, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। और आत्माभिमानी स्थिति में रह करके अपने सिंहासन पर बैठ करके रोज अपने राजाई की चेकिंग करो। जैसे स्थूल राजाई क्या करते हैं, दरबार लगाते हैं, इसी तरह हमें भी क्या करना है, दरबार लगाना है। क्योंकि भविष्य के राजाई के संस्कार यहीं डालने हैं, यहीं हमें ये संस्कार डाल करके वहां जाना है। अगर यहां कभी दरबार ही नहीं लगाया, किसी को ऑर्डर ही नहीं किया और वहां राजाए बना जाए राजा, तो वहां कैसे करेंगे फिर? इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपना दरबार लगा दो, जैसे ब्रह्मा बाबा भी लगाते थे। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज अमृत वेला योग करके जब हम आत्मा अभिमानी स्थिति में आते हैं ऊपर से, तो समझो कि मैं आत्मा एक राजा हूं और शरीर मेरा एक देश है, और इसी देश में मैं राज्य करने के लिए ऊपर से आ रहा हूं। मैं आत्मा राजा हूं और मेरा सिंहासन क्या है, भ्रुकुटी है। और भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ करके अमृत वेला 4:45 बजे से 5 बजे तक या 5 मिनट केवल हम अपने सभी कर्मेंद्र से थोड़ी बातें करें। सबसे पहले जब शरीर में प्रवेश किया तो गुड मॉर्निंग करो, और सबसे बात करनी कैसी, सबसे पहले कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजे के शान हो। अगर तुम मेरे इस राजा में ना होते तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता? तुम्हारे कारण मैं भगवान के महावाक्य सुनता हूं, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, और इसलिए मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान कहां है? बॉर्डर पर है। लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है और मैंने तो तुम्हें बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम कभी कभी आजकल मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं, मेरा परम हितैषी दोस्त मित्र शिव बाबा, जब आज उसके पास गया था, क्योंकि मुझे मेरी राजाई प्राप्त करनी है, और इसीलिए उन्होंने खास आपके लिए थोड़ा सा इशारा किया है, कान आपके बहुत धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? कान के अंदर जो जीवाणु है, वहां आत्मा जो खून जो तैयार करते हैं मतलब शरीर में, वो सप्लाई होता है। लेकिन आत्मा के राजाई में रहता है, बॉर्डर पर रहता है और दुश्मन से मिला हुआ है। अगर कोई घर का ही भेदी बनता है या कोई बॉर्डर का ही अगर कोई दुश्मन से मिला होता है, उसकी हालत क्या होगी उस देश की? इसीलिए हे कान, आज सारा दिन तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन देना है। अगर तुमने कुछ भी व्यर्थ सुना तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं, क्योंकि अब मैं राजा जागृत हो गया। इतना दिन मैं तो सो गया, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कहां हूं। आप लोगों के ऊपर राजाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे मेरे परम हितैषी ने, दोस्त ने मुझे हिम्मत दी और बल भी दिया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा, तुम दोबारा राज्य प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे चलो मुख के पास। है मुख, तुम भी मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम मेरे इस राजा में ना होते तो मैं भगवान के महावाक्य औरों को सुना करके दुआएं कैसे प्राप्त करता? और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने राजा में स्थान इसीलिए दिया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं ज्ञान सुना करके दुआएं प्राप्त करता हूं। लेकिन कभी कभी तुम ज्ञान सुनाते सुनाते किसी का परचिंतन भी करते हो, व्यर्थ बातें भी बोलते हो। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें स्थान दिया है? अगर तुम व्यर्थ बोलेगा तो तुम्हें मैं सजा दे सकता हूं, फिर शाम को चेक करूंगा। फिर आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें, मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है।
आज उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, और मैंने तो तुम्हारे द्वारा घंटों तक उसको देखा है। क्या तुम्हें उसको देखने के बाद तुम तृप्त नहीं बने? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ देखेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो मन के पास। हे मन, देखो तुम परमात्मा का गुणगान गाने के एवजी व्यर्थ गुणगान क्यों गाते हो? मैं आत्मा तो उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो घंटों तक वहां जाकर के उसका गुणगान गा सकते हो। इसीलिए तुम्हें व्यर्थ गुणगान, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। अगर व्यर्थ चिंतन करेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने तो तुम्हें पूरा इस देश का, इस शरीर का मंत्री बनाया है, योग्य समझा है, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने तो मेरी राजाई में क्या किया? मेरा ताज गवा दिया, मेरे महल गवा दिए, मेरी पूरी राजाई गवा दी, क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर से सभी लोग चलते हैं। कि यही मेरा विश्वास तुम्हारे पर था। तो इसीलिए हे बुद्धि, अब तुम जागृत हो जाओ, और श्रीमत के आधार से जो भी तुम्हें निर्णय करना है, कार्य करना है, श्रीमत के आधार से ही करना है। ये मेरी तुम्हारे लिए ऑर्डर है। अगर करेगा ऐसा, नहीं करेगा तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं। आगे चलो पांव के पास। है पांव, देखो तुम्हारा तो कितना बड़ा भाग्य है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं भले मुख के द्वारा सेवा करता हूं, किसी को ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन दर्शन तो तुम्हारे करेंगे। कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है तो क्या करते हैं? उसके पांव छूते हैं। क्यों? हे पांव, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। पांव क्या करता है? सभी कर्मेंद्र को सिर पर उठाता है। चाहे मुख को लाने वाला निमित्त कौन? पांव। लेकिन कभी कभी है पांव, तुम कभी व्यर्थ के तरफ भी लेके जाते हो सबको। इसीलिए हे पांव, तुम्हें अटेंशन देना है। अगर मुख को परचिंतन करना है तो उसको कहो कि जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरे राजा ने मुझे मना किया है। अगर पांव वहां लेके नहीं जाएगा तो मुख जाएगा। तो इस तरह से हर कर्मेंद्रिय अगर अटेंशन में आएगी, तब जाकर के हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सवेरे हमें सभी को क्या करना है? थोड़ी सी सावधानी देने, निगरानी रखने हैं। और फिर रात को सोने से पहले फिर एक दरबार लगा दो एक बार, और फिर सभी कर्मेंद्र को बुला करके फिर पूछो उनको। सबसे पहले पूछो कान से, कान तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा मैंने 7 बजे कुछ ईश्वरीय महावाक्य सुने थे, मुरली सुनी थी, बड़ा अच्छा लगा, आपका धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे किसी ने तुमको परचिंतन की बातें सुनाई थी, तुमने तो बड़ा और आगे सर करके कहा था कि और क्या हुआ? तो बताओ, तुमको मैंने मना किया था सुनने के लिए, तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। हमारी ये सजा भी अलौकिक है। वो सजा नहीं दुनिया में क्या किया, वो कान काट दिया, आंखें निकाली, वो वाली नहीं। लेकिन हमारी कौन सी सजा? कौन सी दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि परचिंतन वही सुनता है जिसके कान ने ज्ञान सुन पूरा नहीं सुना है, या संपन्न ज्ञान से नहीं है, वही बातें सुनेगा परचिंतन की। इसलिए जितना हम ज्ञान सुनेंगे परचिंतन की बातों से छूट जाएंगे। आगे चलो मुख के पास। तो उसको पूछे तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दुश्मन को ले घुसा दिया, अंदर दरवाजा खोल दिया, लेकिन तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने फिर भी कहा कि हाँ वो माता जी ऐसी है, वो भाई ऐसा करता है, वैसा करता है। तुमने मेरी बात को नहीं माना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा। मौन है मुख की सजा। इसको कहता है राजा।
राजा वही है जो किसी को ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को मानना जरूरी है। जिस राजा की ऑर्डर कोई नहीं मानता वो राजा नहीं है। इसलिए हमें एक एक कर्मेंद्र को क्या करना है, सावधानी भी देनी है, सजा भी देनी है, और तब जाकर के आपके राज्य में जो भी कुछ चोर घुसते हैं, जो भी दुश्मन आता है, वो धीरे धीरे आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं तो जैसे पहले भारत में अनेक अंग्रेज लोग आए हैं और यहां अंग्रेज लोगों ने शासन किया। क्यों किया था? क्योंकि भारत में अलग अलग नवाब रहते थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, और अंग्रेज आकर के उनसे मिले और नवाब भी क्या गए, उनसे मिल गए, और उसके कारण धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और पूरा देश को क्या किया, परातंत्र बना दिया। इसी तरह इस शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, और इसी इंडिया की राजधानी ब्रुकुटी में, राजा कहां रहता है, ब्रुकुटी में रहता है, और इसी देश में बहुत सारे नवाब भी है, कान, मुंह, कांक, ये सब नवाब है। लेकिन माया क्या करते हैं, इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। पहले कान के साथ दोस्ती करेगी, फिर मुख के साथ दोस्ती करेगी, फिर धीरे धीरे आत्मा के ऊपर, दिल्ली के ऊपर अटैक। और जब आत्मा के ऊपर अटैक हो जाता है तब आत्मा वश हो जाते हैं, और जो वश रहता है वो राजा नहीं बनता। इसीलिए बार बार हमें माया क्या करते हैं, बंदी बनाती है और की कमाई चट करती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। और ये सब होने का कारण क्या है? कर्मेंद्रिय अपनी मर्जी में चलते हैं, मन बुद्धि तीनों शक्तियां अपनी मर्जी से में चलती है। उसका मूल कारण है आत्मा की विस्मृति, आत्मस्थिति की कमी। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो छोटे लड़ेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे। अगर घर में कोई बड़ा नहीं तो अपनी मर्जी चलाना शुरू करते हैं। इसी तरह शरीर रूपी घर में जितना हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है, सब इंद्रियां अपने वश में रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा अभिमानी स्थिति का पाठ हमें क्या करना है, पक्का करना है। और वो पाठ कैसे पक्का होगा? इसके लिए अमृत वेला का योग। इसीलिए खास उसी मुरली में आप लोग अगर पढ़ी होंगे वो मुरली, स्वराज्य अधिकारी की जो मुरली थी, बाबा ने अमृत वेले के तरफ अटेंशन खिंचवाया था। क्योंकि अमृत वेला बाबा शक्तियां देता है, हम अपनी राजाई को प्राप्त करने की शक्तियां मिलती हैं अमृत वेला। तो जो अमृत वेला अच्छी तरह विधि पूर्वक करता है, और सारा दिन भी केवल अमृत वेला करने से भी नहीं होगा, लेकिन सारा दिन भी व्यर्थ से बच करके रहना है। कुछ भी विपरीत परिस्थिति आती है तो भी मन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, जिसको बाबा ने अभी होमवर्क दिया ना, उसको जो बिंदी लगाता है, फुल स्टॉप लगाता है, उसकी शक्तियां बच जाती है। और जिसकी ये शक्तियां बच जाएंगी वो ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव करेगा। और जो अशरीरी स्थिति का अनुभव सारा दिन करेगा वो ऑटोमेटिकली उसका राज्य कर्मेंद्र पर रहेगा। क्योंकि माया अब क्या करते हैं, देहभान में लाने के लिए, स्वराज्य में दखल देने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई समस्या के रूप में, कोई ना कोई परिस्थिति के रूप में, मान अपमान के रूप में आती है। लेकिन बाबा ने तो हमें चाबी दी है, कौन सी? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा। मैं भी बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। और जो बिंदी लगाता है उसकी शक्तियां बच जाएगी और वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करेगा। और जिसकी अशरीरी स्थिति है वो ऑटोमेटिकली उसका स्वराज्य बहुत अच्छा चलेगा, एक धर्म चलेगा, एक राज्य रहेगा, लॉ और ऑर्डर प्रमाण सब चलेंगे। लॉ क्या है? ईश्वरीय नियम, बेफिक्र बादशाह रहेगा।
और उसके राज्य में अतीन्द्रिय सुख रहेगा, तो चेक करना है मेरे राज्य की हालत क्या है। अगर मेरे राज्य में कभी एक दिन राज्य रहती है और दूसरे दिन राज्य खत्म हो जाते हैं, माया हमें बंदी बना लेते हैं, वो अखंड राज्य अधिकारी नहीं बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अखंड निर्विघ्न बनो, और जो अखंड निर्विघ्न बनेगा वही अखंड राज्य ही प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें स्वराज्य अधिकारी स्थिति को क्या करना है, बनाना है। इसीलिए कहते ना, पहले आप अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरों को सुनाओ। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, शरीर आत्मा का घर है। इस घर में रहने वालों को हर इंद्रियों को क्या करना है, ज्ञानी बनाना है। हर कर्मेंद्रिया ज्ञानी बने, और जब हर कर्मेंद्रिया अगर ज्ञानी बनेगी, ज्ञान युक्त होकर के चलेगी, तब हमारे चाल और चलन से सेवा होगी। बाबा ने कहा ना, चाल और चलन चेहरे से सेवा करो, और तब आत्मा की चमक भी बढ़ेगी। इसलिए ऐसे हमें क्या करना है, ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। और जो ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति को बना करके रखता है, वही भविष्य का क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो राजा बनने के लिए दौड़ने की इधर उधर ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले अपने अंदर जाना जरूरी है, अंदर उतरना जरूरी है, और साथ में हर प्रकार से सेवा करनी है। तो ऐसे हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए ये निराकारी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, और उसके लिए अमृत वेले की तरफ ध्यान, और सारा दिन जो भाई बाबा ने होमवर्क दिए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है स्वराज्य अधिकारी संस्कार परिवर्तन। इसीलिए बाबा बीच बीच में ऐसे होमवर्क भी देते हैं